माता सीता भारतीय संस्कृति की वह दिव्य ज्योति हैं, जिनका नाम लेते ही मन श्रद्धा और सम्मान से भर उठता है। वे केवल एक राजकुमारी या महारानी नहीं थीं, बल्कि शक्ति, साहस, ज्ञान, करुणा और लोकमंगल की जीवित प्रतिमा थीं। उनका जीवन केवल पतिव्रता धर्म का उदाहरण नहीं है, बल्कि नारी शक्ति, आत्मबल और समाज निर्माण का महान आदर्श है। माता सीता, जिन्हें हम सीता के नाम से जानते हैं, मिथिला के राजा जनक की पुत्री थीं। कहा जाता है कि वे भूमि से प्रकट हुई थीं, इसलिए उन्हें भूमिजा और जानकी भी कहा जाता है। उनका जन्म ही असाधारण था, मानो स्वयं धरती माता ने उन्हें मानव समाज के कल्याण के लिए भेजा हो। बाल्यकाल से ही सीता अत्यंत बुद्धिमती, तेजस्विनी और साहसी थीं। वे केवल राजमहल की सुख सुविधाओं में पली हुई राजकुमारी नहीं थीं, बल्कि शास्त्र और शस्त्र दोनों में पारंगत थीं। घुड़सवारी, धनुर्विद्या, तलवार चलाना, तीरंदाजी, तैराकी, संगीत, नृत्य, पाककला, सिलाई कढ़ाई, इन सभी कलाओं में वे निपुण थीं। उनका व्यक्तित्व संतुलित था, एक ओर कोमलता और करुणा, तो दूसरी ओर अद्भुत वीरता और आत्मविश्वास। उनकी असाधारण शारीरिक शक्ति का एक प्रसिद्ध उदाहरण मिलता है। मिथिला के राजमहल में भगवान शिव का दिव्य धनुष रखा था, जिसे बड़े बड़े महाबली राजा और योद्धा हिला तक नहीं पाते थे। किंतु बालिका सीता ने खेल खेल में उस धनुष को उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रख दिया। ये घटना उनके अद्भुत सामर्थ्य का प्रमाण है। बाद में उसी धनुष को तोड़कर राम ने स्वयंवर में उनका वरण किया, जैसा कि रामायण में वर्णित है। जब श्रीराम को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब सीता जी ने बिना किसी संकोच के उनके साथ वन जाने का निर्णय लिया। ये केवल पति के प्रति समर्पण नहीं था, बल्कि कर्तव्य, साहस और समान सहभागिता का प्रतीक था। वनवास उनके लिए केवल कष्ट सहने का समय नहीं था, बल्कि समाज सेवा और जागरण का अवसर था। जहां जहां वे श्रीराम के साथ गईं, वहां के आदिवासी और अशिक्षित समाज के उत्थान का प्रयास किया। उन्होंने महिलाओं को स्वच्छता, पाककला, आत्मनिर्भरता, सिलाई कढ़ाई और अन्य घरेलू कौशल सिखाए। साथ ही आत्मरक्षा और धनुर्विद्या का ज्ञान भी दिया, जिससे वे निर्भीक बन सकें। वे लोगों को प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में भी बताती थी और प्राकृतिक चिकित्सा भी करती थी। उनका उद्देश्य केवल वन में रहना नहीं था, बल्कि समाज को शिक्षित और सशक्त बनाना था। उधर श्रीराम और लक्ष्मण पुरुषों को शस्त्रविद्या, अनुशासन और संगठन का ज्ञान देते थे। इस प्रकार उनका वनवास एक प्रकार से सामाजिक जागरण की यात्रा बन गया। लंका में रहते हुए भी माता सीता ने अद्भुत धैर्य और आत्मसम्मान का परिचय दिया। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने चरित्र की पवित्रता और मर्यादा की रक्षा की। वे भयभीत नहीं हुईं और न ही अपने धर्म से विचलित हुईं। उनका ये साहस और संयम भारतीय नारी के आत्मबल का सर्वोच्च उदाहरण है। सीता जी के व्यक्तित्व में करुणा और मातृत्व की भावना अत्यंत प्रबल थी। उन्होंने अपने पुत्र लव और कुश को उच्च आदर्शों, शौर्य, संस्कृति और धर्म का ज्ञान दिया। उन्होंने उन्हें केवल योद्धा ही नहीं, बल्कि संस्कारी और न्यायप्रिय व्यक्तित्व के रूप में विकसित किया। माता सीता का जीवन हमें अनेक शिक्षाएं देता है। वे सिखाती है कि नारी केवल कोमलता की प्रतीक नहीं है, वह शक्ति और आत्मविश्वास की भी प्रतिमा है। वह चाहे तो परिवार को संस्कारित कर सकती है, समाज को शिक्षित कर सकती है और अन्याय के सामने अडिग खड़ी रह सकती है। जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सुख नहीं, बल्कि लोकमंगल और समाज का उत्थान भी होना चाहिए। माता सीता केवल इतिहास या कथा नहीं है, वे एक शाश्वत प्रेरणा है। वे शक्ति भी हैं, भक्ति भी, त्याग भी है, आत्मसम्मान भी, करुणा भी है और पराक्रम भी। उनका जीवन हर युग में नारी गरिमा और मानव धर्म का मार्गदर्शन करता रहेगा। जय सीताराम। फोल्डेड हैंड्स।